संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का खाड़ी के तेल उत्पादक और तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस समूह से अलग होने का निर्णय सिर्फ एक सदस्य देश का प्रस्थान नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक अहम मोड़ है। 28 अप्रैल 2026 को संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक संगठन से अलग होने का ऐलान कर दिया और 1 मई 2026 को लागू हो चुका है। अपन आज इस वीडियो के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात का ओपेक जैसे तेल निर्यातक देशों के संगठन से अलग होने का जो निर्णय है उसके विषय पर अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सिद्ध जीएस। सबसे पहले ओपेक के विषय में चर्चा करते हैं। तो ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। एक खाड़ी के तेल निर्यातक देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसका मेन उद्देश्य सदस्य देशों के बीच में पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करना, एकीकरण करना है। ओपेक तेल उत्पादक और तेल पर निर्भर देशों के बीच सहयोग को संभव बनाता है ताकि सामूहिक रूप से वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित किया जा सके और मुनाफा बढ़ाया जा सके। इस समूह का प्रतिनिधित्व तो सऊदी अरब करता है। इसकी स्थापना मूल रूप से सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में 5 सदस्य देशों के द्वारा की गई, जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला शामिल है। इससे पहले इस समय वैश्विक तेल बाजारों पर शक्तिशाली पश्चिमी तेल कंपनियों का एक समूह का वर्चस्व था और इस समूह का नाम 7 सिस्टर्स था, जो तेल उत्पादन को नियंत्रित करता, तेल की कीमतों को निर्धारित करता था। लेकिन वर्तमान में इस वक्त तक इसके 12 सदस्य थे, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, नाइजीरिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कुवैत और लीबिया। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात अब इसका सदस्य नहीं रहा है। यह संगठन अपने सदस्य देशों के लिए सहमत कोटा निर्धारित करके मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देता है। यानी यह ओपेक समूह अपने सदस्य देशों के लिए कोटा निर्धारित करता है जिससे मूल्य स्थिरता को बढ़ावा मिल सके, जो मिलकर के वैश्विक आपूर्ति का लगभग 30% तक नियंत्रित करती है। वर्ष 2016 में ओपेक ने अपना विस्तार किया और ओपेक प्लस के नाम से जाना गया। इसमें रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, दक्षिणी सूडान और सूडान देशों को सम्मिलित किया गया। अब इसका उत्पादन बढ़कर के वैश्विक आपूर्ति का लगभग 41% हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात ओपेक समूह में तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ओपेक के कुल उत्पादन का लगभग 12% तक योगदान करता है और लगभग 50 साल तक इसका सदस्य रहा है। संयुक्त अरब अमीरात का अलग होना उस तेल व्यवस्था में चली आ रही दरारों का भी संकेत है, जो 6 दशकों से दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती आई है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अनिश्चितता बनी हुई है और वैश्विक मुद्रास्फीति पहले से ही तेल बाजार को अस्थिर बनाए हुए है। संयुक्त अरब अमीरात का ओपेक सदस्यों का जो ग्रुप है, ग्रुप से अलग होने का मेन कारण ये माना जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात लंबे समय से ओपेक सदस्यों की उत्पादन सीमा नीति से असहज था। उसने पिछले कुछ वर्षों में अपने तेल उत्पादन ढांचे में भारी निवेश किया है, लेकिन ओपेक की उत्पादन सीमा नीति के चलते पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। यानी जब 28 फरवरी 2026 को ईरान और अमेरिका इजराइल के मध्य युद्ध शुरू हुआ पश्चिम एशिया में, तो युद्ध शुरू होने से पहले संयुक्त अरब अमीरात की उत्पादन क्षमता 4.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गई थी।
लेकिन ओपेक के साथ समझौते के तहत उसे केवल 3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन करने की अनुमति थी। यानी ओपेक की उत्पादन सीमा नीति से वह असहज था और इसी कारण से वह ओपेक सदस्यों का जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन से उससे अलग हुआ। यानी 2027 तक संयुक्त अरब अमीरात तेल उत्पादन क्षमता को 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़ा करके 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन करना चाह रहा था और इसके लिए उसने अरबों डॉलर का निवेश भी किया था। और जैसे जैसे तेल उत्पादन क्षमता बढ़ी उसने अपने लिए निर्धारित कोटे की अधिक मांग कर दी और कोटे की मांग करते ही ओपेक सदस्यों में असहजता महसूस हुई और इसी कारण जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है ओपेक सदस्यों से अलग हुआ। लेकिन अब ओपेक प्लस समूह से अलग होने पर संयुक्त अरब अमीरात अपना कितना भी उत्पादन कर सकता है और किसको बेचना है उसकी कीमतें निर्धारित कर सकता है। ऐसे में अगर ओपेक की पकड़ ढीली होने से वैश्विक तेल बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा और अगर अधिक प्रतिस्पर्धी बनता है तो तेल की कीमतों में कमी आएगी। ऐसे में भारत को भी अपना आयात बिल घटाने, चालू खाते पर दबाव कम करने और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि यह देखते हुए कि वैश्विक ऊर्जा बाजार कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वह निरंतर भू राजनीतिक और पर्यावरणीय बदलावों, आर्थिक बदलावों से प्रभावित होता रहता है। अभी संयुक्त अरब अमीरात जो पश्चिम एशिया के मध्य चल रहा युद्ध के कारण ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है और हॉर्मुज स्ट्रेट से बंद होने पर भी वह जो फुजैरा टर्मिनल है ना, फुजैरा टर्मिनल से हॉर्मुज स्ट्रेट के बाईपास होकर के हिंद महासागर तक अपने तेल उत्पादन का निर्यात कर सकता है और वह इतना निर्यात कर सकता है कि 1.5 से लेकर के 1.8 बैरल प्रतिदिन तक उस मार्ग के तहत निर्यात कर सकता है। हालांकि यह कम है, हालांकि यह उसकी क्षमता से कम है, लेकिन उसके लिए एक ये सफल मार्ग है जिसके तहत वह हॉर्मुज स्ट्रेट से बाईपास होकर के हिंद महासागर अपने तेल के निर्यात कर सकता है। और इसीलिए ओपेक की जो सीमा उत्पादन नीति थी, नीति से प्रभावित होकर के उसने ऐसा कदम उठाया और 1 मई 2026 को स्वतः अलग हो गया। अब तक इतना ही काफी है। नए करंट अफेयर्स के लिए फिर से हाजिर होंगे और नए करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नए करंट अफेयर्स में फिर से हाजिर होंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।